गणतंत्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र ही है हमारा संविधान, हमारा गणतंत्र ही है हमारा संविधान और इस संविधान पर हमें है अभिमान। दोस्तों, हमारा संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और ये केवल लिखित संविधान नहीं है। इस संविधान ने हमको जीने का तरीका सिखाया है। इस संविधान की वजह से हम स्वतंत्रता से जी सकते हैं। आज अरे आप लोग सुन लो ना यार, वैसे भी बच्चे सुनेंगे ना, बच्चे रोज सुनते हैं मुझे। हाँ सर, थैंक यू सर। हमारा संविधान हमें जीने की सही राह दिखाता है। हमारे संविधान ने हमें न जाने कितने सारे हकों से नवाजा है। आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं तो ये सिर्फ मेरे स्वतंत्रता का अधिकार का प्रमाण है। आज आप सब और मैं शांति से देश में जी पा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। हमारा संविधान हमें यह बताता है कि हमें किसी भी हालत में डरना नहीं है, किसी भी समस्याओं को परास्त करना है। हमारा संविधान का गठन हुए 71 साल पूरे हुए और आज 72वां साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम छोटी छोटी बातों के लिए किसी और देशों पर आधार रखा करते थे। मुझे आज भी याद है वो दिन जब अनाज जैसी चीजों के लिए भी हम किसी और देश पर आधार रखा करते थे। 1965 का वो दिन जब हमारे बेईमान पड़ोसी मुल्क से जब हमारा युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने हमसे कहा था कि यदि आपने युद्ध को नहीं रोका तो हम आपका जो अनाज का स्टॉक है उसको रोक देंगे। तब उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कहा कि सब लोग से मेरी विनती है कि सभी एक टाइम खाना शुरू कर दें, वरना हमारा देश नहीं बचेगा। तो उस वक्त सभी ने मिलकर उनका साथ दिया। उस वक्त विपक्ष ने यह नहीं कहा था कि नहीं हम 4 टाइम खाना खाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारे देश ने एकजुट होकर मेहनत की और उसके बाद हरियाली क्रांति हमने देखी। और उसके बाद तो न जाने कितनी क्रांतियां आई, हरियाली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, काली क्रांति। हर फसल में, हर चीज में हमने क्रांतियां लाई। तो ये हमारे देश के एकता का प्रमाण है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज हम हर दिशा में आगे हैं। हमारे देश में सभी चीजों का उत्पादन होता है, वो चाहे सुई हो चाहे हवाई जहाज हो, लेकिन हमें आज भी बहुत कुछ करना बाकी है। आज हमें इतने में खुश होने की जरूरत नहीं है। भले हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन चुकी है जो किसी और देश के अर्थव्यवस्था को हिलाने का दम रखती है। मैं आपको इस बात का एक प्रमाण देना चाहूंगा। दीपावली के समय में हमने हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जिन्होंने कोरोना वायरस की भेंट दी है दुनिया को, मैं उस देश की बात कर रहा हूं, तो उस देश ने जब हमने उनका ऑर्डर कैंसिल किया तो सिर्फ दीपावली के दिन में उनको 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसका मतलब कि वो दिन नहीं है जब हम किसी का कुछ नहीं कर सकते थे। उस वक्त हमारे देश को
सपेरों का देश कहा जाता था, बंदरों का देश कहा जाता था। कुछ देश जो थे वो बहुत इतरा के कहते थे कि आपका देश तो सपेरों का देश है, बंदरों का देश है। मैं उन देशवासियों से कहना चाहूंगा कि हाँ, हमारा देश सपेरों का देश है, लेकिन हम ऐसे सपेरे हैं जो पूरे विश्व को अपनी बीन के ऊपर नचाना जानते हैं। हम ऐसे बंदर हैं जो पूरे विश्व में अगर किसी को तकलीफ आती है तो संजीवनी के लिए पूरा पहाड़ उखाड़ना जानते हैं। आज ही के दिन आपने देखा होगा, 2 दिन के पहले के समाचार में ब्राजील के प्रधानमंत्री ने हनुमान जी का फोटो भेजा जब हमने उनको कोरोना वायरस की वैक्सीन की भेंट दी। कोई देश कोरोना वायरस को बिना शर्तों के हिसाब से भेंट दे देता है, हम उसकी वैक्सीन भेंट करते हैं। मैं लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि हमें और भी बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करना बाकी है। हमें यहीं तक नहीं रहना है, क्योंकि आज भी हमारे देश में हर 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति गरीब है। आज भी ऐसे बहुत घर हैं जहां पर चूल्हे नहीं जलते हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके घर पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जिनके घर पे ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। हमें उन सभी देशवासियों को साथ लेकर चलना है, साथ लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कुछ ऐसे लोगों को देखता हूं तब कि वे खुद तो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, खुद तो हमारे देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं उनकी भी टांग खींचते हैं। मैं इस बात के लिए एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब सभी देश के लोग, सभी देश के जो साइंटिस्ट थे वो अपना अपना डिब्बा लेकर आए थे और उस डिब्बे में केकड़े रखे हुए थे। केकड़े तो सबको पता है ना, केकड़े रखे हुए थे। तो सभी साइंटिस्ट जो थे उनके डिब्बे बंद थे और हमारा जो साइंटिस्ट था वो डब्बा खुला रखकर बैठे थे। तब एक साइंटिस्ट ने कहा कि भाई साहब डब्बा बंद कर दीजिए वरना केकड़े बाहर आ जाएंगे। तब साइंटिस्ट ने कहा नहीं, हमारे देश के केकड़े हैं ये, अगर एक केकड़ा ऊपर चढ़ना चाहे भी तो 4 लोग मिलके उसको नीचे गिरा देंगे। तो ये हमारे देश की हकीकत है और इस वजह से हम आज भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। मुझे अफसोस होता है उस युवा धन पर जिस पर हम इतना गर्व करते हैं कि ये हमारा युवा धन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, लेकिन अफसोस कब होता है जब हमारे ही देश के राजधानी में उस युवा वर्ग जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। तब मुझे बहुत अफसोस होता है, तब मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं उन भटके हुए युवाओं से कहना चाहूंगा कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, जो दुपट्टा भी न देगी तुम्हारे कफन के लिए, जो दुपट्टा भी न देगी तुम्हारे कफन के लिए। अरे मरना हो तो मरो अपने वतन के लिए, तिरंगा भी तैयार है तुम्हारे कफन के लिए, तिरंगा भी तैयार है तुम्हारे कफन के लिए। दोस्तों, मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया, इसलिए मैं सरिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और प्रकाश सर और बाकी मेरे सारे शिक्षकगण सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।